चालीसा के समय यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण हमें अपने मन प्राण और हृदय आत्मा को रूपांतरित करने के लिए निमंत्रण देता है। चालीसा के समय हम प्रत्येक जन उपवास, प्रार्थना, दान, बलिदान अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इस वक्त सोचने की बात है, क्या हमारे मुंह में दूसरों के प्रति प्रशंसा और प्रोत्साहन के शब्दकोश हैं? प्रशंसा और प्रोत्साहन से व्यक्ति फर्श से अर्श में जाते हुए देखेंगे। इसकी कमी से व्यक्ति को अर्श से फर्श में आते हुए देखेंगे। बाइबल में बहुत सारे पर्वतों की चर्चा की गई है। इनमें से एक है तबोर पर्वत, जिसका इस्राएली प्रजा के इतिहास के साथ बहुत सारी घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। साम संगीत अध्याय 89 बताता है कि तबोर पर्वत तराई गलीली के सबसे उच्चतम पर्वत में से एक है, जहां से संपूर्ण इस्राएल घाटी, नाजरेत के संपूर्ण शहर, हरमन पर्वत और गलीली झील देखी जा सकती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 7, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 8 और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 में वर्णित रूपांतरण की घटना इसी पर्वत में हुआ। रूपांतरण के समय यीशु का पार्थिव शरीर स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित हो गया। रूपांतरित होने की इस घटना के पीछे के पृष्ठभूमि को चंद शब्दों में कहूं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 28 में यीशु ख्रीस्त ने पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो? पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर की पुत्र हैं। उस समय से यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को समझाने लगे कि उनको यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रों की ओर से दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। लेकिन ये बातें शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 में यीशु ख्रीस्त समझाने के लिए कि रात दिन की पृष्ठभूमि है, दुख भावी महिमा की पृष्ठभूमि है। इस घटना के 8वें दिन यीशु ख्रीस्त ने पेतरुस, जोहन और याकूब को अपने साथ ले जाकर ऊंचे पर्वत तबोर गए। प्रार्थना करते समय यीशु का मुखमंडल रूपांतरित हो गया, उनका वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठा। यीशु ख्रीस्त मूसा और इलियस से बातें करते हुए देखे गए। यीशु ख्रीस्त ने अपने इन 3 शिष्यों को स्वर्गीय महिमा की झलक दिखाई, जिसको उन्हें पवित्र क्रूस मरण के द्वारा प्राप्त करना होगा। पेतरुस को बहुत ही अच्छा लगा
इसलिए कहने लगे कि हाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, क्योंकि यीशु ख्रीस्त मूसा यानी तोरा, एलियस यानी नबियों की भविष्यवाणी की पूर्णता है। लेकिन पिता ईश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इनकी सुनो। याद रहे, यीशु ख्रीस्त के यरूशलेम प्रवेश करने के पहले, पवित्र दुख भोग क्रूस मरण के पहले पिता ईश्वर ने परिभाषित कर दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए यीशु ख्रीस्त चिंतित नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनका जीवन उसके हाथ में है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में यीशु ख्रीस्त सेविकाई के लिए जाने के पहले जर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किए। उस समय भी पिता ने उद्घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता की इस उद्घोषणा में यीशु ख्रीस्त को पहचान मिली। इसलिए संपूर्ण पालिस्ताइन में घूम घूम कर रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला, मुर्दों को जिलाया, आंधी को शांत किया और हजारों हजारों चमत्कार किए। पिता ईश्वर की इस घोषणा में यीशु ख्रीस्त को पिता का हाथ और साथ मिला। इस उद्घोषणा में पिता की प्रशंसा और प्रोत्साहन है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रशंसा और प्रोत्साहन व्यक्ति को फर्श से अर्श में पहुंचा सकता है। इसकी कमी से व्यक्ति को अर्श से फर्श में जाते हुए देखेंगे। दूसरी बात, पिता की उद्घोषणा में एक बात कही गई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। सुनना को सादरी में ओरखेक कहते हैं। ओरखेक माने होता है गौर से सुनना, समझना और बात को हृदय में बैठना। बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आए दिन हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हमारे जीवन के अनुकूल है, उसे हम सुनते हैं और बहुत सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। जैसे यीशु ख्रीस्त ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। अपने भाई को 7 गुना 70 बार क्षमा करो। ये हमारे मन प्राण से बाहर निकल चुकी है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे कान में दोनों ओर से छेद है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में ईश्वर ने अब्राहम को कहा, तुम्हारी संतति आकाश के तारों जैसा होगा। लेकिन अध्याय 16 में ही हमारी तरह ही अब्राहम ने ईश्वर की बातों को दरकिनार करते हुए सारा के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हगार के साथ बच्चे ले ले, और उसने स्वीकार कर लिया। हम भी वही करते हैं। लोगों के साथ यहां वहां जाके बातें करते, बातों को बतलाते हैं और ईश्वर की वाणी को सुनना भूल जाते हैं। इसलिए प्रियजन, मैं एक बात कहूं, चालीसा के समय में पहली चीज याद रखना होगा, हमारे मुंह में दूसरों के प्रति प्रशंसा और प्रोत्साहन के शब्दकोश आया अथवा नहीं।
कार्ल रानर कहते हैं, एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर होना है, अर्थात जीवन के नीरवता में दिव्य वाणी को हम ओरखें और दीन दुखियों के आह और कराह में ईश्वर की पुकार को परखें। हम अपने कामों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। हम दूसरों को भी प्रशंसा करें, दूसरों को भी उत्साहित करें, बढ़ावा दें। हम प्रत्येक जन स्वर्गीय अस्तित्व की खोज के लिए दुर्गम यात्रा में जा रहे हैं। हम प्रत्येक जन गोलगोथा के रास्ते में हैं। रास्ते में लोक लुभावने चीजें, मनमोहक व्यक्ति और संगति, रमणीय पल होंगे। इन सबको जाने देना होगा, क्योंकि हमारी नजरें ईश्वर के रूपांतरण पर होना है। आमीन।